दोस्तों आज की वीडियो में हम बेहद महत्वपूर्ण वृक्ष की जानकारी लेंगे जिसका नाम है खदीर यानी खैर। दोस्तों ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये खदीर का वृक्ष है जिसे आम भाषा में खैर, कत्था, खैर बबूल जैसे नामों से जाना जाता है। आयुर्वेदिक शास्त्रों में खदीर को बेहद महत्वपूर्ण माना है। इसका धार्मिक कार्यों में भी उपयोग किया जाता है। इस वृक्ष को शास्त्रों ने पवित्र माना है। इसकी लकड़ी का उपयोग यज्ञ की समिति के रूप में किया जाता है। दोस्तों ये औषध कार्य में भी उतनी ही महत्वपूर्ण औषधि है। इसके अलावा ये लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि इसका उपयोग पहले के जमाने में बैलगाड़ी और रथों के पहिए बनाए जाते थे। यही नहीं, इसकी लकड़ी को घर में रखने से वास्तु दोष का निवारण होता है। इसकी लकड़ी अत्यंत मजबूत होती है और इसका कांड अस्थि के समान कठोर और दृढ़ होता है। धार्मिक और पूजा कार्यों में भी इसकी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुष्ठ और जहर को दूर करने के लिए भी इसका आयुर्वेद में वर्णन मिलता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। हजारों साल पहले लिखी गई चरक संहिता में इसे कुष्ठ रोग को मिटाने वाला और पेट के दर्द को दूर करने वाला बताया गया है। निघंटुओं में खदीर की कई प्रजातियां का वर्णन मिलता है। दोस्तों संस्कृत में इसे खदीर, रक्तसार, गायत्री, दंत धावन और कंटकी तथा बालपत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे कदर, यज्ञीय और बहुशल्य भी कहा गया है। आम भाषा में इसे खैर बबूल, कत्था और खैर के नाम से जानते हैं। गुजराती में खैर और खैरियो कहते हैं तथा कन्नड़ में काचू, तेलुगु में करगाली, खदीरमू और तमिल में कदीरम जैसे नामों से जानते हैं। बंगाली में खैरगाछ और कुथ तथा नेपाली में खैर, मराठी में कदेरी और खैर से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम ब्लैक कटेचू और वानस्पतिक नाम एकेसिया कटेचू है। खैर के वृक्ष भारत के कई प्रांतों में पाया जाता है। ये ज़्यादातर बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, कोंकण, राजस्थान तथा मध्य भारत और उत्तर पश्चिम हिमालय में विशेष रूप से पाया जाता है। गुजरात में ये गिर के अलावा सौराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में तथा पंचमहाल और दक्षिणी गुजरात में पाया जाता है। खैर का वृक्ष 9 से 12 मीटर तक ऊंचा, झाड़ीदार और बहुवर्षायु होता है। इसके पत्र बबूल के पत्रों के समान होते हैं और इसकी शाखाओं पर बेर के पेड़ के समान कांटे होते हैं। इस पर बेलनाकार और 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी मंजरियों में पुष्प लगते हैं। इसके बाद इस पर 5 से 6 सेंटीमीटर लंबी चपटी, पतली और घुसर वर्ण की चमकीली फली लगती है जो अग्र भाग पर नुकीली होती है। खदीर को आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया है। इसकी शाखाओं तथा छाल को उबालकर इसमें से कत्था बनाया जाता है। इसीलिए कई लोग इसे कत्था के नाम से भी जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की हम बात करें तो खदीर स्वाद में तीखा, कसीला, शीतल प्रकृति का, पचने में हल्का और कफ पित्त को दूर करने वाला होता है। इसका उपयोग कुष्ठ मिटाने में भी किया जाता है। ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है और बल की वृद्धि करता है। इसके अलावा ये खून साफ करता है, रक्त विकारों को दूर करता है, पेट की कृमि मिटाता है और अरुचि को दूर करके रुचि बढ़ाता है। अगर शरीर में गर्मी बढ़ने से मुंह में छाले पड़ गए हो तो खदीर की छाल को पानी में उबालकर इससे गरारा करें। इसके अतिरिक्त इसकी छाल के सार को मुंह में चबाने से मुंह के छाले मिट जाते हैं। दोस्तों खदीर की टहनी का दातुन करने से और इसकी छाल को पीसकर पाउडर बनाकर दंत मंजन करने से दांतों का दर्द दूर होता है और दांत कठोर बनते हैं। इससे दांत लंबे समय तक मजबूत और स्थिर बने रहते हैं। दोस्तों बहुत पुराने हुए खदीर के वृक्ष में से लकड़ी में हुई दरारों में से सफ़ेद या काले रंग का पाउडर जैसा पदार्थ निकलता है जिसे आयुर्वेदिक शास्त्रों में खैर सार कहा जाता है, जिसका उपयोग भी चिकित्सा में किया जाता है। दोस्तों खांसी होने पर भी इस खैर सार यानी इस पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 500 मिलीग्राम इस सार को लीजिए और इसके साथ 500 मिलीग्राम हल्दी और 500 मिलीग्राम मिश्री, इन सब को मिलाकर खाएं। कुछ दिनों तक इसका लगातार प्रयोग करने से खांसी मिट जाती है। दोस्तों जिन लोगों को दस्त की समस्या हो गई है ऐसे लोगों को खदीर की छाल का चूर्ण लगभग 2 से 4 ग्राम की मात्रा में और दालचीनी का चूर्ण 500 मिलीग्राम की मात्रा में मिलाकर साथ में
65 मिलीग्राम अफीम मिलाकर सेवन करें। दोस्तों, इस प्रयोग करने से गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाला दस्त रुक जाता है। इसके अलावा खदीर में से प्राप्त हुआ सार 1 ग्राम और बेलगिरी का चूर्ण 1 ग्राम, दोनों को मिलाकर खाने से भी दस्त मिट जाता है। दोस्तों, बगंदर से पीड़ित लोग भी खदीर का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए त्रिफला के साथ खदीर को मिलाकर क्वाथ बनाएं। लगभग 50 मिलीलीटर क्वाथ में 6 ग्राम गाय का देसी घी तथा 3 ग्राम वायुविडिंग का चूर्ण मिलाकर रोजाना पीना चाहिए। इससे बगंदर में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों, आयुर्वेदिक शास्त्रों ने इसे कुष्ठ को मिटाने वाला माना है। ये त्वचा रोगों में बहुत फायदेमंद होता है। अगर किसी को शरीर पर फोड़े, फुंसियाँ और घाव हो जाते हैं तो इसकी छाल को पीस लीजिए और प्रभावित स्थान पर लगाएं। इस प्रयोग से घाव अति शीघ्र भर जाते हैं और फोड़े, फुंसियाँ नष्ट हो जाती है। दोस्तों, खदीर से प्राप्त कत्थे को पानी में डालकर रोजाना नहाने से कुष्ठ रोग में बहुत बड़ा फायदा होता है। दोस्तों, खेर के वृक्ष में से कई प्रकार की आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती है, जैसे कि खदीर अरिष्ट, खदीर आदि क्वाथ, खदीर आरष्टक और खदीर आदि वटी।